शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप ही से शुरू करूंगी। सर, 2014 के मैनिफेस्टो में, 19 के मैनिफेस्टो में जैसे ट्रिपल तलाक था, 370 था, बहुत ज़रूरी विषयों में ये भी रहा है, लव जिहाद भी चर्चा में आ ही जाता है। और मैं इसका जिक्र करूंगी यूसीसी, ये भी रहा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी कई बार ये कह चुके हैं, जब हम यूपी उत्तराखंड इलेक्शन कवर कर रहे थे तो स्पेशली वहां से बात फिर छिड़ी थी, वो भी बहुत बार कह चुके हैं। ग्राउंड पर इसका कुछ काम भी किया है आप लोगों ने, या चुनाव से पहले ही आपको याद आता है? क्यों ये कहा जाता है कि ये चुनावी शिगुफा बनकर रह जाता है? अगर ये इतना ही जरूरी है, शाहबानो प्रकरण से इसकी बात चली आ रही है, लेकिन ये ग्राउंड पर नहीं आया, सिर्फ बातों में है, बयानों में है। देखिए, हमारी जो बीजेपी के मैनिफेस्टोज रहे, स्टेट के भी रहे और नेशनल मैनिफेस्टो में, यूसीसी को हमने बड़ी महत्ता के साथ, बड़ी बहुतायत के साथ इसको हमने दिखाया था, लिखा था और अपना कमिटमेंट किया है। 2018 में भी इसको लेके आए थे, पर उस समय के वित्त आयोग में इसको कुछ कहा गया था, कुछ और समय दिया जाना चाहिए और उसमें और वर्किंग करनी चाहिए। तो अब हम लोग इसको एक जनरल कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से राय शुमारी चल रही है, लोगों को इस पर अपने व्यू देने के लिए कहा गया, 1 महीने का समय दिया गया है और इस 1 महीने के समय में जो उनके व्यू आएंगे उसकी बेसिस पे जो मूल ड्राफ्ट है इस यूसीसी का, उसके ऊपर डिस्कशन होगा और फिर हम सर्वदलीय बैठक करके इसको आगे लेके जाएंगे। ये प्रोसेस है। अब क्यों जरूरी है ये तो आपको सबको मालूम होगा। सेक्सुअल इक्वलिटी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट मिलेगा, इससे विलेज लेवल पर भी मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकते होंगे। अब एक छोटा सा केस है, वाइफ के यदि एक पुरुष है जो नौकरी कर रहा है, उसकी किसी कारण डेथ हो जाती है तो उसके मुआवजे में जो पत्नी को मिलता है उसके माँ बाप को उसको भरण पोषण देना पड़ेगा। ऐसा भी इस कानून में शायद लाया जा रहा है। ऐसा उसका उल्टा भी, यदि वुमेन नौकरी पेशा है और उसके माँ बाप अकेले हैं और उनकी मृत्यु के बाद पति को जो मुआवजा का पैसा मिलता है वो पत्नी के माँ बाप का भरण पोषण को ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरीके के बहुत सारे अधिकार कि जैसे में आप सोचिए कि मुस्लिम समाज की बहनें बच्चों को गोद नहीं ले सकती हैं, उसके लिए कानून होना चाहिए मल्टीगनी और इद्दत और हलाला। आपने ऐसे चीजें जो बुरी प्रथाएं हैं उसको भी अब खत्म होना चाहिए। इन सब विषयों को लेकर हमने इस कानून को लाने का प्रयास कर रहे हैं और मेरा अनुरोध भी सभी पॉलिटिकल पार्टी से है कि इसको राजनीतिक विषय ना बनाते हुए इसको देश की आवश्यकता को समझते हुए और इस पे अपने सजेशन दीजिए। हो सकता है कि हमारे में आपके दिए हुए सजेशन से कुछ और अच्छा बने और ऐसा कानून बने जिससे देश की सभी महिलाएं, मैं ये कह रहा हूं सभी महिलाएं, हिंदू मुस्लिम और भी जो धर्म की महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़े, सभी लोगों की इक्वलिटी हो, उनको भी अपने घर में मतलब जायदाद में हिस्सा मिला, हिस्सेदारी मिले, जो आजकल कहीं ना कहीं बेटे को ज्यादा और बेटी को कम मिलता है। तो इन सब चीजों को लाके भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रण को पूरा किया है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, ये तो लगता है मुझे इसका धर्म से कोई विवाद ही नहीं है। ये तो हर जगह हम जब लड़ाई, जब मुस्लिम से परे मैं कह रही हूँ, लड़ाई जब मर्द औरत की शुरू होती है तो वो तो एक अलग ही विषय हो जाता है। एक सवाल जो आपसे मैं जरूर चाहूंगी, जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, जो लोग सिर्फ इसे इस चश्मे से देख रहे हैं कि जो मुस्लिम जो है वो प्रभावित होंगे, उससे परे थोड़ा चश्मा बड़ा करना होगा उन्हें। जितनी भी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे जैन हैं, हमारा सिख धर्म है, हमारे दूसरे जो धर्म हैं, या अलग अलग हम भारत में अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ की जो आदिवासी आबादियाँ हैं, उन्हें भी भरोसे में आपको लेना होगा ना कि आपके अधिकारों के साथ जो आपकी अपनी प्रथाएं होती हैं, आप उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको लगता है कि आप लोग होमवर्क कर चुके हैं, कर रहे हैं और कम से कम ये चुनावी मुद्दा बनकर नहीं रह जाएगा? आपको भरोसे में लेना होगा लोगों को भी, विपक्षी पार्टियों को भी। दोनों चीजों को मैंने कहा कि हमारे जो बहुत सारी, मैं तो एक ओवरऑल इंक्लूसिव मॉडल की बात कर रहा हूं, उसमें धर्म की बात नहीं है। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर धर्म के महिलाओं को ज्यादा फायदा मिले, परंतु इस सबके लिए एक कानून होना चाहिए। और दूसरी चीज, जहां पर आपने ट्राइबल एरियाज के लिए भी कहा है, उनके रीति रिवाज हैं, उस रीति रिवाज को इंटैक्ट रहते हुए कानून एक ऐसा लाना चाहिए और ये सभी समावेशी होना चाहिए, सबको इंक्लूड करना चाहिए। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं, जनता को ये
चाहता हूं कि इस बिल में सभी लोगों से राय शुमारी करी जा रही है, सभी लोगों के जो ऑब्जेक्शन है उसको लिया जा रहा है। 1 महीने का समय है और हमको लगता है सर्वदलीय बैठक में और सभी धार्मिक बैठकों में जो लोगों को बुलाया जाएगा उनके व्यू पॉइंट को लेकर उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके इसको ला बनाया जाएगा।